नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे एक नज़र में भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम सरसरी निगाह से आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बता दें। जो लोग एआईबी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर या यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसकी मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को मिल गई थी और यह 1 जुलाई सन 2024 से लागू कर दिया गया था भारतीय न्याय संहिता 2023 को। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और कुल 20 अध्यायों में 358 धाराओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से हम क्रमवाइज संक्षिप्त एक चर्चा करते हुए चलेंगे बीएनएस के बारे में। तो इसका अध्याय 1 जो कि प्रारंभिक के बारे में बताता है और उसमें धारा 1 से लेकर के 3 तक की धाराओं का जिक्र है। अध्याय 2 यह दंड के विषय में प्रावधान करता है और इसके लिए धारा 4 से धारा 13 तक निर्धारित की गई है। अध्याय 2 में यह बताया गया है कि दंड के कितने प्रकार होंगे या कितने प्रकार के दंड हो सकते हैं। अध्याय 3 जो कि साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में बटा हुआ है, जिसमें साधारण अपवाद धारा 14 से लेकर के धारा 33 तक है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 34 से लेकर के धारा 44 तक है। यानी कि अध्याय 3 धारा 14 से लेकर के 44 तक साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपवाद के बारे में चर्चा करता है। बीएनएस का अध्याय 4 यह धारा 45 से लेकर के धारा 62 तक के बारे में इसका जिक्र है। इसमें बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र के प्रयत्न के विषय में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो उसमें इसका जिक्र है धारा 45 से लेकर के धारा 60 तक के बारे में, जिसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र के प्रयत्न के बारे में चर्चा की गई है धारा 45 से लेकर के धारा 60 तक के बारे में। इसमें दूसरा जो सब टॉपिक है वह है आपराधिक षड्यंत्र के विषय में केवल बताया गया है, जिसके लिए धारा 61 प्रावधान करती है। और अध्याय 4 के भाग 3 में प्रयत्न के विषय में बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र का प्रयत्न किसे कहेंगे, इसके लिए धारा 62 प्रावधान करती है। तो अध्याय 4 धारा 45 से लेकर के 62 तक आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के करने के प्रयत्न के लिए प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 इस बात की चर्चा करता है कि जो महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसमें विस्तार से बताया गया है। अध्याय 5 में महिला और बालकों से संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है, जिसके लिए धारा 63 से लेकर के धारा 99 तक का प्रस्ताव है। धारा 63 से लेकर के 99 तक इसकी चर्चा की गई है। इसमें पहला जो है वह है लैंगिक अपराधों के विषय में, यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई लैंगिक अपराध होता है तो उसके लिए कौन कौन सी धाराएं हैं। तो उसमें धारा 63 से लेकर के धारा 73 तक में चर्चा होती है, जो कि लैंगिक अपराधों के विषय में बताता है। दूसरा इसमें है महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में, जिसके लिए धारा 74 से लेकर के धारा 79 तक चर्चा होती है, जो कि महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में प्रावधान करता है। विवाह से संबंधित अगर किसी प्रकार का अपराध है तो उसके लिए धारा 80 से धारा 87 तक चर्चा की गई है। अगर कुछ मामले जो विवाह से संबंधित हैं, विवाह से संबंधित किसी प्रकार के अपराध हैं, तो उसके लिए धारा 80 से लेकर के धारा 87 तक में चर्चा है। और महिलाओं में अगर गर्भपात कारित करने के जो अपराध हैं उसके लिए जो चर्चा होती है वह धारा 88 से लेकर के धारा 92 तक, जो इस बात की चर्चा करता है कि महिलाओं के गर्भपात के विषय में इसमें बताया गया है और दंड के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। बालकों के विरुद्ध अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 93 से धारा 99 तक की चर्चा होती है।
जो कि केवल और केवल बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय के बारे में बताते हैं। तो अध्याय 5 धारा 63 से लेकर के 99 तक यह महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में चर्चा करता है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 6 जो यह बताता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में क्या क्या प्रावधान हैं और कौन कौन सी धाराएं उसमें वर्णित की गई हैं। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में चर्चा करता है और इसमें सबसे पहले है ऐसे अपराध जो जीवन के लिए संकटकारी अपराध होते हैं और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 100 से लेकर के धारा 113 तक में इसकी चर्चा की गई है। ऐसे अपराध जो जीवन के लिए संकटकारी अपराध माने जाते हैं। इसी में उपहत्या के विषय में चर्चा की गई है, जैसे चोट के विषय में चर्चा की गई है और उसके लिए धारा 114 से 125 तक में प्रावधान किया गया है कि उपहत्या किसे कहा जाएगा, यानी चोट किसे कही जाएगी और इस चोट के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा। इसके लिए धारा 114 से लेकर के 125 तक में इसकी चर्चा मिलती है। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 का जो तीसरा विषय है वह है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर बताता है, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है सदोष परिरोध और सदोष अवरोध के विषय में, जो कि धारा 126 और 127 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आपराधिक बल और हमले के विषय में जो अपराध कारित होते हैं उसके विषय में भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 धारा 128 से 136 के बीच में इसकी चर्चा होती है, जो कि आपराधिक बल और हमले के विषय में प्रावधान करता है। धारा 137 से 146 तक की धारा वो इस बात का प्रावधान करती है जो कि भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। उसमें यह बताया गया है कि व्यापहरण, अपहरण और बलात्श्रम के विषय में प्रावधान किया गया है धारा 137 से लेकर के 146 के बीच में। अध्याय 7 जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में चर्चा करता है और इसके लिए जो धारा बनी है वह है 147 से लेकर के 158 तक, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए धारा 147 से लेकर के 158 तक प्रावधान करती है और यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 में वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है, जिसके लिए धारा 159 से 168 तक में प्रावधान है। यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अगर किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसके लिए धारा 159 से 168 के बीच में चर्चा की गई है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 9 यह निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में चर्चा करता है और इसके लिए धारा 169 से धारा 177 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 10 जो कि इस बात का प्रावधान करता है धारा 178 से लेकर के 188 के बीच में कि सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 10 धारा 178 से लेकर के धारा 188 तक में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसके लिए धारा 189 से लेकर के धारा 197 तक में चर्चा की गई है। अध्याय 11 जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में चर्चा करता है। जो लोक सेवक हैं यानी पब्लिक सर्वेंट हैं उन या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में
भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 12 धारा 198 से लेकर के 205 तक का वर्णन इसमें किया गया है। अध्याय 13 यह इस बात की चर्चा करता है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में अगर किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए धारा 206 से लेकर के 226 तक में चर्चा की गई है, प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 14 यह मिथ्या साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में चर्चा करता है, जिसके लिए धारा 227 से लेकर के 269 तक में इसकी चर्चा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है अथवा लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में कोई अपराध करता है तो उसके लिए धारा 227 से 269 तक में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 15 यह लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में प्रावधान करता है, जिसके लिए धारा 270 से लेकर के 297 तक के बीच में प्रावधान किया गया है। अध्याय 16 यह धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में चर्चा करता है, जो कि 298 से लेकर के 302 के बीच में वर्णित किया गया है। अध्याय 16 जो कि धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 यह संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में प्रावधान करता है, जिसके लिए धारा 303 से लेकर के 324 में प्रावधान किया गया है। इसमें जो है चोरी के विषय में जो प्रावधान है वो धारा 303 से लेकर के 307 के बीच में है। उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन के लिए 308 सेक्शन बना हुआ है। लूट और डकैती के लिए 309 से लेकर के 313 तक के बीच में इसमें प्रावधान है। और अगर किसी की संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाता है तो उसके लिए 314 और 315 में प्रावधान है। आपराधिक न्यास भंग अगर किसी प्रकार का होता है तो उसके लिए 316 धारा बनी हुई है, धारा 316 बनी हुई है। और अगर चुराई गई संपत्ति कोई प्राप्त करता है तो उसके लिए धारा 318 और 319 प्रावधान करती है। ध्यान दीजिएगा कि यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 में वर्णित किया गया है। और अगर कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययनों से के विषय में कोई प्रावधान होता है, कोई संपत्ति कपटपूर्ण विलेख द्वारा ली जाती है तो उसके लिए धारा 320 से 323 में प्रावधान किया गया है। रिष्टी यानी मिसचीफ के लिए धारा 324 से 328 और आपराधिक अतिचार के लिए धारा 329 से 334 के बीच में प्रावधान किए गए हैं। और ये सब के सब प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 में दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में चर्चा करता है, जिसके लिए धारा 335 से लेकर के 350 के बीच में प्रावधान है। अगर कोई अपराध दस्तावेज से संबंधित है तो उसके लिए 335 से 344 है। और अगर संपत्ति चिन्हों के विषय में है तो उसके लिए 345 से 350 तक की धाराएं बनाई गई हैं। अध्याय 19 आपराधिक अभित्राश, अपमान, क्षोभ तथा मानहानि के विषय में प्रावधान करता है, जिसके लिए धारा 351 से लेकर के 355 के लिए प्रावधान किया गया है। 355 तक का प्रावधान किया गया है। मानहानि अगर होती है तो उसके लिए धारा 356 बनाई गई है। और अगर असहाय व्यक्ति की परिचर्चा करने की और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने की संविदा भंग के विषय में किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसके लिए धारा 357 बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 20 जो कि इस न्याय संहिता का अंतिम अध्याय है, धारा अध्याय 20 में यह लिखा हुआ है कि निरसन और व्यावृत्तियां क्या हैं और इसके लिए धारा 358 प्रावधान करती है। यानी कि वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता में कुल मिलाकर के 358 धाराएं हैं, 20 अध्याय हैं, जिसमें सभी अपराधों के विषय में और उससे संबंधित दंड के विषय में प्रावधान किया गया है।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे लोगों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कहीं भी वीडियो पास करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जीएस विद जीडी में आज की चर्चा बस इतनी ही। अगले वीडियो तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।